हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना? देखो ध्यान से सुनो। कहाँ से आया है? मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल। ठीक है, कहाँ से आया है? भोपाल से ये आया है। ठीक है, क्या दिया है इसमें? स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन शिवाजी नगर भोपाल, ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी कब आया है? देखो ये कब आया है। यह आया है 24/1/2022, मतलब 24 जनवरी को ये आया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? देखो ध्यान से देखना, क्या लिखा है इसमें। हमारे काम का ये यहाँ पर है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। विषय जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल में कक्षा नवी, क्या कक्षा नवी में प्रवेश, संयुक्त प्रवेश चयन परीक्षा 2022-23। कौन सी? 22-23। ठीक है, 22-23 के आयोजन संबंधी निर्देश जारी किए हैं। क्या है निर्देश में? देखो क्या है निर्देश में, ये दिया है पूरा। अब आप ध्यान से सुनना। ठीक है, और समझना। ठीक, देखो अ, प्रदेश के, यहाँ से प्रदेश के 52 जिलों में मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकास खंड स्तरीय 201 मॉडल स्कूल में शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु कक्षा नवी में, कहाँ? कक्षा नवी में प्रवेश के लिए मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के माध्यम से प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनांक कब किया गया है? 13 मार्च 2022 रविवार को। कब? प्रातः 9:45 से 12:15 तक। ठीक है, मतलब 12:15 तक ये परीक्षा होगी आपकी। ठीक है, 9:45 से 12:15 तक की जाएगी। ठीक है, ये परीक्षा आपकी होगी। ठीक, अब आपको और कुछ डाउट है? कब होगी? 13 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखना, रविवार को होगी एग्ज़ाम, है ना? और ये पूरा दिया हुआ है। ठीक, अब नवी में प्रवेश के लिए, ठीक है, सब कितने ज़िले हैं? 52 जिलों में। ठीक है, देखो आगे क्या दिया है यहाँ पे, देखना। परीक्षा में प्रवेश की पात्रता कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए, या कक्षा 8वीं में वो पढ़ रहा हो अभी। ठीक है, तो आप हो ही सही। ठीक है, तो ये कक्षा 8वीं वाले बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं वो इसका फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट थी 31 जनवरी, जो अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है ना? देखो आगे क्या है, विद्यालय में प्रवेश की अर्हता, है ना? अब मतलब विद्यालय यदि एग्ज़ाम देगा, सॉरी जब इस सॉरी स्टूडेंट, विद्यार्थी जब एग्ज़ाम देगा और एग्ज़ाम में यदि उसको नंबर आए, कितने नंबर आए? यदि उसको 33 नंबर आ गए तो वो पास हो सकता है। उसकी संभावना है कि वो उसको एडमिशन मिल जाएगा उत्कृष्ट स्कूल में। लेकिन यदि उसको 33 से कम आए तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चयन परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त होना आवश्यक है ना? ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तदनुसार सभी विद्यार्थियों को मेरिट लिस्ट तैयार की जाकर उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्म देना है, अपना अच्छे से अच्छे नंबर आपको लाना है। ठीक है, अब जैसे सभी स्कूलों की एक सीट होती है फिक्स, है ना? जैसे शाहजहाँपुर की अलग है, रतलाम की अलग है, शुजालपुर की अलग है। सभी जो ज़िले होते हैं इनकी सबकी सीटें जो स्कूल की फ़िक्स होती है। ठीक है, जैसे शाहजहाँपुर ज़िले की जो सीटें हैं वो हैं 240 के लगभग है। ठीक है, मतलब 240 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, है ना? अब टोटल बच्चे कितने? 1000 मतलब 1000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1000 बच्चे एग्ज़ाम को दे रहे हैं। ठीक, अब उनके पास से केवल 240 बच्चों को वो ले सकते हैं, बस उनके स्कूल में इतनी इतनी जगह या इतनी वो बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं केवल, बस कितने? 240 को। तो 1000 बच्चे क्या कर रहे हैं? 1000 बच्चे इस एग्ज़ाम को वो दे रहे हैं। ठीक है, तो अब वो किन को लेंगे? जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे, जिनके ज़्यादा नंबर आएंगे उनको वो ले लेंगे। मान लो सभी को आ रहे हैं 80-80 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, मान लो 300 बच्चों को आ रहे हैं 80-80 नंबर। ठीक है, और उसमें से और भी ज़्यादा 90-90 नंबर भी आ रहे हैं। तो जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं
उनको वो 240 बच्चे से निकाल लेंगे, किसमें से 1000 में से ऐसे बच्चे वो निकाल लेंगे जिनको ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और उनको एडमिशन दे देंगे बस। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अच्छा पढ़ना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको देखो मैं बता दूं, आप जो मेरी वीडियो देखते हो ना, आप उनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, लिखो उनको अपनी कॉपी में। मोबाइल से बिल्कुल याद मत करो, नहीं होता है मोबाइल से, ठीक है। तो आप मोबाइल से बिल्कुल याद ना करें, मेरी एक वीडियो रोज़ देखें, नियम बना लें और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, लिख लें और उनको याद करें अच्छे से। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा इतना कठिन बिल्कुल टफ नहीं आता है पेपर, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, पेपर में जैसे मैंने सॉल्व कराए हैं, है ना, वैसे ही आएगा, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा मेरी वीडियो की, ठीक है ना, जो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसे होता है, मतलब आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा रहता है, मतलब 33 नंबर तो आपको लाना ही है ना। सो ज़रूरी नहीं कि 33 ले आएंगे या 35 ले आएंगे तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेरी जो वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उनको अच्छे से याद कीजिए। जो भी मैंने जीके भेजा है, इंग्लिश का भेजा है ना, सामान्य ज्ञान जो मैंने पुराने पेपर भेजे हैं वो, उनको अच्छे से आप लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा, कॉपी में नोट लिख कर, मोबाइल से नहीं, ओके। आगे देखो क्या लिखा है, आरक्षण। आरक्षण में उन्होंने क्या दिया है, आरक्षण का मतलब होता है कि आपको वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत स्पेस दे सकते हैं। मान लो 33 नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो यदि आप एससी में आते हो तो आपका कभी सिलेक्शन हो जाए, ऐसे रहता है, ठीक है। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति मतलब आता है अ, क्या आता है, एसटी, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आता है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी में आता है, ठीक है। और विकलांग, तो आप तय करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देखो, ठीक है। ये हमको हमारी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किस जाति में, हमको तो ये रहता है कि हमको अच्छे से अच्छा पढ़ना है, अच्छा परफॉर्म देना है, अच्छी तैयारी करना है, ठीक है ना। ये हमेशा रखो कि हमको हमारी अनुस कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, हमको हमको तो अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे से अच्छा पढ़ना है, ठीक है। परीक्षा केंद्र, अब क्या होगा, परीक्षा केंद्र देखो, आपको मतलब परीक्षा देने कहाँ जाना है। तो देखो, जिला उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा जिला मुख्यालय में प्रदेश के समस्त 313 विकासखंड मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी, ठीक है। मतलब आपका जो ज़िला है, उस ज़िले में जो स्कूल है वहाँ पर आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। आपको कहीं पे अलग नहीं जाना है, इंदौर भोपाल कहीं पर नहीं जाना है। जहाँ पर आपका जो ज़िला लगता है उस ज़िले में उत्कृष्ट विद्यालय है, वहाँ पर आपकी एग्ज़ाम परीक्षा होगी, ठीक है। उसको बोला जाता है परीक्षा केंद्र। नेक्स्ट देखो आगे, आगे ये दिया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, तो ये आप कर चुके होंगे, ठीक है ना। देखो मैं एक बात और आपको बता दूं, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि थी, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या थी, देखो, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि थी 20 जनवरी 2022 से 31 जनवरी तक थी। मतलब 31 जनवरी लास्ट डेट थी, ठीक है। अब इसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने आवेदन कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है। और अभी जब भी प्रवेश पत्र आएगा इसका, तो भी मैं आपको इस पर नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से, एडमिट कार्ड का, है ना, प्रवेश पत्र, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम इस टाइम पे, वैसे मैंने इसमें बता दिया है पर फिर भी आपको पता चल जाएगा। और आपको एडमिट कार्ड, वो प्रवेश पत्र, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे जहाँ पर आपके स्कूल में, उत्कृष्ट विद्यालय में, वहाँ पर आपको वो एडमिट कार्ड बताना रहेगा, ठीक है। वो जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा और कैसे निकालना है वो सब बता दूंगा, ठीक है। और देखो क्या लिखा है, नियंत्रक, मतलब ये किसके निर्देशक में होगी, तो ये किसके निर्देशक में होगी, किसके, कलेक्टर के निर्देशक में ये होगी, ठीक है। और क्या दिया, परीक्षा की तिथि, ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा की तिथि कब है, 13 मार्च को, ठीक है। 13 रविवार को है, 13 मार्च को 9:45 से 12:15 तक, ठीक है, 12:15 तक, ठीक है।
और आपसे शुल्क कितना लिया है, 100 रुपये। जो फॉर्म डाला होगा आपने, आवेदन किया होगा, तो कितने रुपए लिए हैं, 100 रुपये। वो तो पोर्टल चार्ज ही लेते हैं, 120 रुपये या 130, जो भी लिया होगा आपसे, ठीक है। लेकिन वो जो शुल्क लगता है परीक्षा का, वो 100 रुपये लगता है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या दिया है, प्रवेश पत्र की इसमें बोला है उन्होंने, प्रवेश पत्र भी देखो बता दिया कब आएगा आपका प्रवेश पत्र, मतलब एडमिट कार्ड, है ना। प्रवेश पत्र जो आपको, देखो क्या लिखा है, प्रवेश पत्र की प्राप्ति, तो भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत, आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या लिखा है, भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक प्रति अपने पास रखें। उनमें उल्लेखित आवेदन क्रमांक का उपयोग कर वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। जो आपने आवेदन किया है, ठीक है, आपने आवेदन किया, फिर उसने सामने वाले ने आपको रिसिप्ट दी होगी, रसीद, ठीक है। उस रसीद को मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे बता दूंगा। उस रसीद को एग्ज़ाम के 8 दिन पहले या एग्ज़ाम के 8-10 दिन पहले प्रवेश पत्र आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको इस चैनल पर ही बता दूंगा, ठीक है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। इसे ज़रूरत घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपको मैं 8-10 दिन पहले, एग्ज़ाम के 8-10 दिन पहले आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा, ठीक है। प्रवेश पत्र आ जाएगा। वो प्रवेश पत्र क्या होता है, उसको कार्ड होता है जो MP ऑनलाइन पर निकलता है, जहाँ से आपने फॉर्म भरा था ना, वहीं से कार्ड निकलेगा। वो कार्ड आप उसकी 2 फोटोकॉपी करा लो, एक अपने पास रख लो, और एक टीचर मांगेगी वहाँ पर जाकर, तो उनको दे देना, या नहीं मांगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो वहाँ पर जाकर हमको स्कूल में बताना रहता है, तभी हमको परीक्षा देने दी जाती है, नहीं तो हमको बाहर कर दिया जाएगा यदि आप प्रवेश पत्र ना ले जाएं तो, ठीक है। तो प्रवेश पत्र को अपने साथ ले जाना है, ठीक है, याद रखना। मैं बता दूंगा वो कब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, आगे दिया है अब, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की अवधि, है ना। ये तो कुछ नहीं, आपने सही भरा होगा, ठीक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो आप सभी पूछ रहे थे ना, तो आप देखो ध्यान से अब, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। देखो अ, परीक्षा का परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो इस परीक्षा के केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, मतलब एक ही प्रश्न पत्र होगा। केवल आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर, उसमें केवल कितने प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। केवल कितने प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न, ठीक है। तथा समय 2 घंटे रहेगा, कितने रहेगा, 2 घंटे, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 8वीं स्तर के प्रश्न रहेंगे, मतलब 8वीं तक के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या लिखा है, सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यावरण के 15 प्रश्न आएंगे, हिंदी के 15 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी के 15 आएंगे, और विज्ञान के 20 आएंगे, और गणित के भी 20 आएंगे, ठीक है। तो मैंने सारी ऐसे सारी जो भी यहाँ पे लिखे ना, सामान्य ज्ञान के, पर्यावरण के, हिंदी के, अंग्रेज़ी के भी, विज्ञान के, ये जो चारों पांचों सब्जेक्ट लिखे, इनके मैंने ना वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने अभी मैथ्स की नहीं बनाई है, ठीक है, वो मैं जल्द ही बनाऊँगा, ठीक है। तो आप अभी इनको, जो वीडियो डली हुई है, उनको आप याद करें, अपनी कॉपी में लिख कर उनको याद करें, एक एक रोज़ देखें, टाइम टू टाइम, ठीक है। बहुत सारी एक दिन में नहीं देखना है, एक एक केवल नियम बना लो, एक एक रोज़ देखना है बस, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन पक्का है आपका, ठीक है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत कठिन नहीं आएगा, बहुत सिंपल आता है, ठीक है। उन्होंने बोला ही है, देखो यहाँ पे कक्षा जो आपने पढ़ा है वही यहाँ लिखा तो है, ये यहाँ पर क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, कक्षा 8वीं स्तर के, कहाँ कौन से, कक्षा 8वीं स्तर के प्रश्न रहेंगे, ठीक है, यही तो लिखा है। तो आपने जो 8वीं में पढ़ा है ना, और भी मैं देख लूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं 8वीं तक का ही आता है उसमें, ठीक है। उसमें ग्रामर पूछी जाती है, अब हमको पता है 8वीं स्तर का आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे सर टीचर हमको नहीं पढ़ा पाते हैं, या उनकी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, या कुछ भी रहता होगा, वो हमको इतना नहीं पढ़ा पाते, वो केवल क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, प्रश्नोत्तर करवा देते हैं, बस हो गया काम। लेकिन 8वीं का मतलब ये नहीं कि प्रश्नोत्तर करवा देना, ठीक है। 8वीं का मतलब आपको सब कुछ नॉलेज होना चाहिए, कि कौन क्या था, कब हुआ था, क्या हुआ था, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
है ना, बीच पार्ट में से जो भी लेसन होता है हिंदी का उसमें से बीच में से पूछ लेंगे आपसे वो कि प्रेमचंद की रचना, वो गोदान किसकी रचना है, ठीक है, कफन किसकी रचना है, गबन किसकी रचना है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हमको, देखो हमको बारीकी से यदि आपने पढ़ी है कक्षा 8वीं तो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। लेकिन हमारे सर टीचर जैसा हमको पढ़ाएंगे वैसा ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम अलग से कहाँ से जाएंगे पढ़ना। तो सरकारी स्कूलों में ऐसा होता है, या जो भी स्कूल होते हैं ज़्यादातर, वहाँ पे इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता, वो क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं बस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवा दूंगा, ठीक है, अपने पास बहुत टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर लो। पर मेरा एक कहना मानो आप बस, कि आप एक वीडियो रोज़ देखो और उसको अपनी कॉपी में लिख कर याद करो। ऐसे मोबाइल से याद नहीं करना, केवल मोबाइल में देख लो क्या क्या है और उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो प्रश्न को, ठीक है। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है, ठीक है। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो आगे अब। और जो भी आपको डाउट हो ना आप कमेंट में बोलें, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है। और कोशिश ये करें कि फ़ोन ना लगाए, आप कमेंट में ही बोल दें आपको जो पूछना है, ठीक है। और यदि आपको बहुत ज़रूरी है पूछना तो आप मोबाइल फ़ोन कर सकते हैं मुझे, ठीक है। देखो नेक्स्ट आगे अब क्या दिया है, देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के, सामान्य ज्ञान के आएंगे, सामान्य जानकारी, खेलकूद, पुरस्कार, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, कला संस्कृति, लोक साहित्य व जनजाति, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पर्यावरण में, पर्यावरण से आशय, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, दुष्परिणाम, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं प्रभाव, औद्योगिक अपशिष्टों का प्रबंधन एवं विधियाँ, मतलब इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, ठीक है। और क्या आएगा, हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, शब्दकोश, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, व्याकरण, वाक्य रचना, शब्द, ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और क्या पूछा जाएगा आपसे, अंग्रेजी में भाषा की जानकारी की सामान्य जानकारी, शब्दकोश, शब्द विलोम, जैसे ब्लैक का क्या होता है वाइट, इस तरह से विलोम शब्द पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। बहुवचन पूछा जाएगा, ठीक, ऐसे पूछे जाएंगे। विज्ञान में ब्रह्मांड, वायुमंडल, परमाणु की संरचना, पदार्थों का रूपांतरण, धातु एवं अधातु, कार्बन, प्रकाश, विद्युत धारा तथा चुंबकत्व, ऊर्जा के सामान्य स्रोत, कोशिका, सूक्ष्म जीव और सामान्य रोग, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैथ्स में क्या पूछा जाएगा, गणित में, तो गणित में वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल, परिमेय, घात, लाभ हानि तथा बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य बैंक सुविधाएं, बीजीय सर्वसमीकरण, एक चर वाले समीकरण, समानांतर रेखाएं, वृत्त, चतुर्भुज एवं चतुर्भुज की रचनाएं, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो ये फालतू जानकारी कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको याद रखो तो ठीक है। अब तो मेरा कहना है कि एक वीडियो मेरी रोज़ देखो, आपको कोई नहीं रोक सकता, और मेरी कोशिश करो कि मेरी वीडियो को कंप्लीट करो, है ना। मैं कम से कम आपको, है ना, अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है, ठीक है। तो फरवरी तक, पूरे फरवरी तक हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। पूरे फरवरी तक मैं आपकी अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। मैं पूरे आज पूरा महीना फरवरी का वीडियो अपलोड रोज़ करूँगा, ठीक है। और आपकी तैयारी भी अच्छे से मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल लोड ना लें, केवल मेरी वीडियो देखने का लोड लें बस, कि सर की वीडियो रोज़ देखना है, ठीक है। यदि आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है, सिलेक्शन होना है उत्कृष्ट विद्यालय में तो, ठीक है। और ये जानकारी दी हुई कि परीक्षा केंद्र में आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ साथ फोटो युक्त पहचान पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, अभ्यर्थी जिस विद्यालय में अध्ययनरत है उस विद्यालय के प्राचार्य, प्रधान अध्यापक से सत्यापित किया हुआ फोटो युक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। तो आप आधार कार्ड है ना, और आपके पेन, बॉल पॉइंट मतलब आपका पेन है, आप ऑब्वियसली आप ले जाओगे पेन वेन तो सब, है ना। तो पेंसिल, पेन, रबर, शॉर्पनर सब कुछ ले जाना है, ठीक है, वहाँ पर, है ना। ज़रूरी नहीं कि केवल पेन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सभी सब कुछ ले जाना है ना। और प्रवेश पत्र ले जाना और अपना एक फ़ोटो ले जाना साथ में, उसको चिपका के वहाँ पे रहेगा चिपकाने का, तो वहाँ पे चिपका चिपका देना प्रवेश पत्र में और उसको ले जाना है, ठीक है। ये ध्यान रहे, ठीक है। प्रवेश पत्र ले जाना अनिवार्य, भूलना मत घर पे, ठीक है, याद रखना प्रवेश पत्र। और मैं आपको बता दूंगा,
अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। ठीक है, यदि आप अपना फ़ोटो, है ना, यदि आप अपना फ़ोटो नहीं ले जाते हैं तो आपका फ़ोटो, आधार कार्ड ये ले जाना, बस केवल प्रवेश पत्र ले जाना और आधार कार्ड बस। ठीक है, और ये तो आप ले जाओगे, रबर, पेंसिल, शॉर्पनर जो भी है, पेन, पेंसिल सब ले जाना ये तो। ठीक है, तो आज इतना ही। जो भी आपको कमेंट बॉक्स में डाउट हो आप मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, ओके। तो आप और आप यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप इसको और रिवीज करके देख सकते हैं। ठीक है, रिवाइज कर देना, इसको आप देख लेना। ठीक।